हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बहुपद के बारे में, है ना। बहुपद क्या होता है, तो कह रहा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके x के केवल अऋणात्मक घात होता है। जैसे इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो a0 जोड़ a1x जोड़ a2 एक्स स्क्वायर जोड़ a3x³ जो डॉट 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 अनंत तक अगर हम देखा जाए तो लास्ट वाला जो आएगा an को हम लोग कोई अगर बीजीय व्यंजक इस फॉर्म में है a0 जोड़ a1x जोड़ a2x स्क्वायर जोड़ a3x³ जोड़ डॉट 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 जोड़ an के रूप में अगर है तो इसे क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। ये बहुपद का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यही कहलाता है। जहाँ जो होगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n अऋणात्मक घात है, तो ये क्या हो गया, ये जो a0 जो हो a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n जो है अऋणात्मक घात है ना। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ये यही बहुपद कहलाता है। बहुपद पहचानने का नियम है, जैसे हमने अभी क्या क्या कि x का घात क्या होनी चाहिए, अऋणात्मक यानी माइनस पावर नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक पावर नहीं होना चाहिए। अऋणात्मक यानी इस पर जो घात है, ऊपर वाले जो पावर जितने भी है x का मान, वह क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, है ना, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने लिखा क्या 5x, तो यहाँ x पर पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यह अऋणात्मक है, मतलब यह ऋण संख्या नहीं है, माइनस में नहीं है, इसलिए 5x क्या होगा, यह बहुपद होगा। मान लीजिए इसको लिखे 5x स्क्वायर प्लस 6x आप प्लस 9 लिख दिए, तो यहाँ इस पर भी पावर 2 है, धनात्मक है, इस पर भी पावर क्या है, 1 है और धनात्मक है, और ये 9 अचर पद है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह चर x में बहुपद है। क्या है, चर x में बहुपद है, x में चर, इस यहाँ क्या है, x है। अब मान लीजिए कि यहाँ और लिखते हैं 7y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6y³ प्लस 8, ये जो हो जाएगा ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 1 है, इस y का घात कितना है, 3 है, और यहाँ घात नहीं, यहाँ क्या है, पद है, अचर पद है, ये क्या है, 8 अचर पद है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक बहुपद कहलाया। और लेते हैं, जैसे ये लेते हैं x प्लस 1 लेते हैं, ये बहुपद है कि नहीं, तो इसको जानने के लिए देखिए, इसका घात कितना है, x का घात 1 है, अर्थात ऋणात्मक नहीं है, और इसका क्या है, ये एक अचर पद है, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। क्योंकि हम लोगों को किसी भी चीज़ में जो चर का जो घात होगा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हमको परिभाषा से कह रहा है कि ये जो केवल अऋणात्मक घात होता है, और यहाँ पर कहता है a इज नॉट इक्वल टू 0 और n क्या है, अऋणात्मक घात है। ये जो होता है ये क्या होता है, a और n, ये सब हम लोग बाद में पढ़ते हैं। सिर्फ इस पर जो पावर है ये नहीं होना चाहिए, हमको ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब आगे चलते हैं, जैसे हमको लिख दिया कि x जोड़ 1/x है ना, इसको जो हम लोग सही से देखेंगे तो होता है x पर पावर 1, कोई इसका घात नहीं है तो मतलब 1 है, लिखते नहीं है, आज जो इसको बटे में तो इसको लिखेंगे -1 है ना, तो इसको तो 1 नहीं लिखेंगे इसको, लेकिन इसको -1 लिखा जाएगा। तो इसका घात क्या हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक इसका घात हो गया, जबकि हमको इसका घात क्या होनी चाहिए, केवल अऋणात्मक घात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अऋणात्मक, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए। इसीलिए ये जो बहुपद है ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और हम लोग आगे बातचीत करते हैं, जैसे लेते हैं कि ऐसे दे दिए 3x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 6, क्या ये चेक कीजिए बहुपद है कि नहीं, बहुपद को पहचान रहे हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए यहाँ पर इस x का घात कितना है, 2,
और इसका नहीं, रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये √3 है और इस पर पावर 1/2 है। तो ये एक फ्रैक्शन पावर हो गया। इस पर जो घात है x का जो घात हो गया फ्रैक्शन पावर, मतलब यह एक भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न। अतः ये भी क्या है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। 3x² + 6√x+, इसको बोला जाए बहुपद है कि नहीं। तो देख लीजिए, ये जो है √3x हो जाएगा, चूंकि x² है तो x तो हो ही जाएगा। इसको लिखेंगे 6x पर पावर हो जाएगा 1/2, इसका घात हो जाएगा 1/2 प्लस 9। तो चूंकि ये क्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं, एक भिन्न है, परिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या होगा? बहुपद नहीं है, नहीं होगा। इसी में अगर इसको ऐसे लिख देता, ये ऐसे अगर आता, तब देखिए क्या होता, यहाँ पर हो जाता √3x प्लस √6x प्लस 9। तो इस पर भी घात 1 है, इसका भी घात क्या है? 1 है, और इसका भी घात 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद होता। इसमें ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर घात है तो इसका घात ये जो हो जाएगा, इस पर पावर हो जाएगा 1/2, तो इसका घात एक भिन्न संख्या हो गई, भिन्न हो गई, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यही अगर ये ऐसे होता तो ये इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, और ये अचर पद है, इसलिए घात ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान गए कि बहुपद होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का घाता आदि का गुणांक, बहुपद के गुणांक गुणांक किसे कहा जाता है? देखिए, अगर यहाँ पर जो है A0, A1, A2, A3, AN, यहाँ जो फार्मूला में जो दिया हुआ है, यही इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। और जैसे हम यहाँ पर 2x² + 6x प्लस 9, तो इसमें x² का जो गुणांक हो जाएगा ये 2 होगा। x² के गुणांक, x² के गुणांक लिखेंगे कितना? x² में कितने से गुना हो रहा है? 2 से, इसलिए x² के गुणांक बराबर 2। अगर कहेगा इसमें बहुपद, इसमें कि x के गुणांक क्या होगा? x के गुणांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ 6 और अचर ये जो है चर y में बहुपद है, ये चर y में बहुपद है। यहाँ चर क्या हो गया? y हो गया। अब यहाँ कहा जाए कि y² का गुणांक कितना होगा? तो यहाँ पर y² का जो गुणांक हो जाएगा 6 होगा। y का गुणांक कितना हो जाएगा? तो y का जो गुणांक हो जाएगा 8 हो जाएगा, अचर पद 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग गुणांक को समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि घात किसे कहा जाता है। तो किसी भी दिए हुए बहुपद के जो पदों का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। हमने क्या कहा? किसी भी दिए हुए बहुपदों में जो अधिकतम घात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। इसके अनुसार बहुपद का घात जो होगा n होगा, चूँकि सबसे अधिकतम संख्या क्या है यहाँ पर? n ही है। मान लीजिए ये जो दिया रहे 2x² + 6x³ + 8x प्लस 9, अगर ऐसे दिया रहे तो यहाँ देखते हैं सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसलिए बहुपद के घात बराबर क्या हो जाएगा? बहुपद के घात बराबर 3। अगर इसी में अगर ऐसे लिख देता यहाँ पर 6x⁻9 + 6x4 जो 2x³ + 9x + 8। देखिए इसमें सबसे जो अधिकतम घात है, सबसे अधिकतम घात 9 है। सबसे अधिकतम घात 9 है।
इसलिए इस बहुपद का जो घात हो जाएगा, बहुपद के जो घात होंगे, घात जो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब आता है बहुपद के पद के बारे में जानेंगे। बहुपद के पद क्या होता है, देख लीजिए। इसमें जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको भी हटाते हैं, 9 लिखा हुआ था। ये सारे जैसे इसमें बहुपद के पद हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, 6x और 8x और 9, ये क्या है, बहुपद के पद है। इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या है, 6x पर पावर 9, उसके बाद है 6x पर पावर 4, ये क्या है 2x³ और उसके बाद क्या है ये 9x और ये 8, ये सारे क्या है बहुपद के पद है। ये 2x + 6 लिखा हुआ है, तो इसमें बहुपद के पद, ये जो बहुपद है इसका पद कौन कौन हो जाएगा, एक 2x होगा और एक 6 होगा, ये दोनों क्या होगा बहुपद के पद हो गए। अगर यही में अगर 3x³ लिखा होता, 3x³ - 2x + 6, तब बहुपद के पद हो जाता 2x, एक 6 हो जाता और एक हो जाता 3x। ये तीनों पद बहुपद के पद कहलाता है। अब बहुपद के लिखने का जो संकेत होता है क्या होता है, तो देखिए बहुपद को हम लिखते हैं कौन कौन चीज़ से बता देते हैं। px बराबर लिखते हैं, px py भी लिख सकते हैं। जहाँ px लिखे इसका मतलब बहुपद में चर क्या हुआ, x हुआ। py लिखिए बहुपद में चर जो है y है। gx लिखते हैं, gy लिखते हैं, यहाँ क्या हो गया चर x हो गया और यहाँ चर y हो गया। fx लिखते हैं, संकेत इसका होता है fy लिखते हैं, यहाँ चर क्या हो गया y हो गया, यहाँ चर क्या हो गया x हो गया। इसी तरीके से और है qx भी लिखते हैं कहीं कहीं ऐसे, ये qx भी लगते हैं, ये qy भी। यहाँ जो qx जो हुआ ये जो हो गया बहुपद में जो है चर x हो गया और यहाँ जो हो गया बहुपद में चर क्या हो गया y हो गया। तो हम लोग बहुपद के लिखने का जो बहुपद का संकेत क्या हुआ, बहुपद के पद जान गए, बहुपद के गुणांक जान गए, बहुपद के घात जान गए। अब हम लोग जानते हैं बहुपद का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो हम लोग अभी देखते हैं पद के आधार पर। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कि ये हम लिखे कोई बहुपद लिए ax + b, इसमें कितने पद है, तो 2 पद है। इससे पहले अगर देख ले कि ये 5 लिए, 5 6 8 2, ये भी एक बहुपद है। इसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें यह क्या है, यह भी एक बहुपद है, 5 भी एक बहुपद है और इसमें क्या है चर नहीं है, चर नहीं है। ये इसमें एक पद है, क्या है इसमें एक पद है और चर नहीं है। तो जिस एक पदी बहुपद में चर नहीं होता उसी को हम लोग शून्य बहुपद भी कहते हैं, शून्य बहुपद भी कहते हैं। तो एक तरीके से यह बहुपद एक पदी बहुपद है और इसको हम लोग शून्य बहुपद भी कहेंगे क्योंकि इसमें चर नहीं है। तो शून्य बहुपद हम लोग को पता चल गया कि क्या है, जिस एक पदी बहुपद में चर नहीं होता है वही शून्य बहुपद कहलाता है। अगर ax लिख दिया जाए तो इसमें x का जो गुणांक हो जाएगा a हो जाएगा, x की घात 1 हो जाएगा और यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए यह एक पदी बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को ही हम लोग, ये एक पदी बहुपद है, क्या ये एक पदी बहुपद। आप देख लीजिए इसी को 2ax + b लिख दे तो इसमें कितने पद है टोटल, 1 और 1 2 पद है। इसको लिखेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। इसी में अगर ये ऐसे रहता x + 2 रहता तो इसमें भी 2 पद है, ये भी द्विपदी बहुपद। अगर ये y + 2 रहता तो ये भी द्विपदी बहुपद कहलाता है। अब इसी में आता है ये 2 पदी बहुपद रहने दीजिए। अब इसी में अगर आता 3x + 3x² + 6x + 9 तो इसमें हम पद गिनते हैं। ये पद होता है एक पदी 1 2 और 3।
इसमें 3 पद हो गए टोटल, इसलिए यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही इसमें अगर और एक पद जोड़ दिए, अगर ऐसे जोड़ दिए एक पद और, तो इसमें कितना हो गया, ये 4, 1 2 3 4, तो ये कितने, ये इसका नाम हो जाएगा चतुर्पदी, यानी 4 पद वाले बहुपद, है ना। वैसे ही 5 पद अगर दे दिए, 1 2 3 4 5, इसमें पदों की संख्या 5 है, इसीलिए 5 पदी बहुपद हो गया, या पंचपदी बहुपद भी इसे हम लोग कहते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, इसको हम लोग पद को गिन करके उसका नामकरण कर देते हैं। अगर 8 पद वाले हैं तो 8 पदी बहुपद, 10 पद हो जाएगा तो 10 पदी बहुपद, अगर 6 पद वाले हैं तो 6 पदी बहुपद, अगर 5 पद वाले हैं तो 5 पदी बहुपद, है ना। अगर 1 पद वाले हैं तो 1 पदी बहुपद, द्विपद है तो द्विपदी बहुपद, और 3 गो पद है तो त्रिपदी बहुपद। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। देख लीजिए, यहाँ पर घात कितना है, 1 है, तो जिस बहुपद का घात, बहुपद का घात हम लोग समझते हैं, जो दिए हुए बहुपद में जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में यह 1 पद ही है, लेकिन इसमें कितने घात है, तो 1 है, इसलिए इसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। और एक घातीय बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप जो हो जाएगा, इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म जो कह लो, क्या हो जाएगा, ax प्लस बी होता है। क्या होता है, ax प्लस बी। एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखिए, 2x² प्लस 6x प्लस 9, इसको देखते हैं। इसमें बहुपद का घात कितना है, 2। कितना है, 2, इसलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, यानी जिस बहुपद का घात 2 होता है, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। रूप या मानक रूप या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होगा क्या कहलाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो गया, क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो व्यापक रूप क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अब द्विघात बहुपद हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये मान लीजिए 6x³ प्लस 9x²। इसमें देख लीजिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 होगा। बहुपद का घात 3 होगा, इसलिए इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। त्रिघात, जिस बहुपद का घात जो 5 हो जाएगा उसको हम लोग 5 घातीय बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 6 हो जाएगा उसको 6 घातीय बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर हम देख लिए कि रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद, उसका जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है, और जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। अब 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घातीय बहुपद या 4 घातीय बहुपद कहेंगे। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के मानक रूप। मानक रूप, बहुपद के मानक रूप।
बहुपद के मानक रूप देखिए, ये बहुपद लिखा हुआ देखिए, इसका जो पहले का घात पहले 2 है घात, फिर क्या है 1 है, इस पद का घात 3 है और इधर तो अचर पद है। देखिए पहले 2 1 3 ये ना ही आरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में है, इस है ना। अगर इसी को हम लोग ऐसे अरेंज कर देते, ऐसे लिख देते, तो यहाँ पहले क्या होता 3 होता, 2 होता और 1 होता। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है और इस पद का घात 1 है। तो ये क्या है, एक अवरोही क्रम में है ना। ठीक उल्टा अगर हो जाता, इस 7 x लेते और यहाँ पर 4 देते, यहाँ पर 3 देते, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर +6 कर देते। ऐसी परिस्थिति में हम देखते तो ये अचर पद है, इसका घात इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 2, ये जो दिया हुआ है x² यहाँ हो गया, ये इसका घात कितना हो गया 2, इस x का घात कितना है 3 है और इस x का घात 4 है। यहाँ देखिए जो पदों, ये जो चर पद है इसका घात क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम में है। इस बहुपद में इस बहुपद में यदि x के जो घात है, x के घात है ना, ये बहुपद, इसमें यदि x के घात आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हो तो इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, मानक रूप में कहेंगे। ये जो दिया हुआ बहुपद है a0 जो a1 x जोड़ a2 x² जोड़ a3 x³ जोड़ ... जोड़ an xn, अगर इसमें जो x के जो घात होंगे वह अगर आरोही या अवरोही क्रम में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक रूप में कहेंगे। यहाँ पर x का जितने भी x है इसका जो घात है, अर्थात चर पद का जो घात है आरोही क्रम में है। क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। इसलिए ये जो पद है और ये जो बहुपद है क्या होगा, मानक रूप में होगा। इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दें 2x³ + 6x² + 9, यहाँ पर देख रहे हैं x का जो घात है पहले कितना है 3 है, फिर 2 है और फिर यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ x के जो घात है अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में है। इसलिए ये जो होगा, ये जो बहुपद है क्या है, मानक रूपों में है। यहाँ देखेंगे 2x³ + 6x² + 8x⁻⁶ + 7। यहाँ जो हम देख रहे हैं पहले घात है x का घात 3, फिर x के घात 2, फिर x के घात 6 और यहाँ 7 अचर पद है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के घात न तो अवरोही क्रम में है और न ही आरोही क्रम में है, अर्थात न घटते क्रम में है न ही बढ़ते क्रम में है। इसलिए यह मानक रूप में नहीं है। ये जो बहुपद है मानक रूप में नहीं। बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद के शून्य ये क्या होता है, यदि ए बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि x बराबर a पर px का मान शून्य आता है। कहता है ए कोई जो ये संख्या है या पूर्णांक है, बहुपद का px, बहुपद जो px है का शून्य कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब x बराबर a रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। बहुपद का मान, तो बहुपद का मान क्या होता है, मान लीजिए कि px बराबर हम लेते हैं क्या, x² + 6। अगर p1 x के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 6, ये क्या हो जाएगा 1 + 6 = 7। यानी x बराबर 1 पर बहुपद का मान जो हो गया 7 हो गया। x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान कितना हो गया, 7। अब इसमें कहता है कि एक कोई पूर्णांक है जो बहुपद px का शून्य तभी कहलाएगा जब a पर, अर्थात ये जो पूर्णांक x बराबर a रखने पर px का मान क्या आ जानी चाहिए, शून्य आनी चाहिए।
देखिए शून्य कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कोई पी एक्स जो है, पी एक्स लेते हैं 2x² प्लस 6, 2x² प्लस 6 ले ली। अब x बराबर हम लेते हैं, कितना ले लें, तो 2 रख के देखते हैं। x बराबर हम यहाँ पर क्या लिए 2, तो यहाँ पर P2 बराबर निकालेंगे तो 2 × 2 के स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 14। नॉट इक्वल टू P2 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 जो है इसका शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। अगर यही x² x प्लस 6 रहता, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, x प्लस 6 और x बराबर -6 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, x बराबर -6, तो देखिए p -6 इक्वल टू x के जगह पर -6 रखें और दूसरा 6 है, 6 में से 6 गया 0, तो चूँकि p -6 इक्वल टू कितना हो गया 0, इसीलिए x बराबर -6 px बराबर x प्लस 6 का शून्यक है। ये क्या हो गया, इसका शून्यक निकल गया। तो यहाँ पर x बराबर px बराबर x प्लस 6 का शून्यक क्या हो गया, x - 6 हो गया, ये इसका शून्यक कहलाया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b, और इसका जो शून्यक हो जाता है -b/a होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है, ये का शून्यक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर -b/a होता है। b क्या हो गया, अचर पद, क्या हो गया ये माइनस अचर पद, अब बटा a किसका गुणांक है, x का गुणांक, ऐसे ही निकल गया। जैसे हमको 2x प्लस 6 के अगर शून्य कहे निकालने के लिए, ये बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, और इसका कहे शून्य निकालने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस अचर पद, अचर पद 6 है इसमें, और बटे तो कट करके कितना हो गया 3, -3 हो गया। तो इस तरह बहुपद के ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो ये जो होता है आलेख पर, ये जो XY प्लेन होते हैं, जो आलेख होता है हम लोग का, ये जो है XY जो ये प्लेन है, इसमें x नियामक को जितनी बार बहुपद के जो आलेख होते हैं, जितनी बार x अक्ष को काटेंगे, वह उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग रैखिक बहुपद की बात करते हैं, क्या करते हैं, रैखिक बहुपद 2x प्लस 6, इसका अगर हम लोग को आलेख खींचना होगा तो हम लोग जानते हैं क्या, कि इसका जो आलेख, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होती है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होती है, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि वह x नियामक को एक ही जगह प्रतिच्छेद करती है, इसलिए रैखिक, ये क्या कहता है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और शून्यक क्या होगा, तो यह x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा, उसका x नियामक ही क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। जैसे ये है, इसका हम लोग आलेख खींचने की कोशिश करेंगे। y बराबर क्या है, 2x प्लस 6, इसको देखो हम जब x बराबर कितना दे 0, कितना दे 0, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 6 बराबर कितना, जब y बराबर ले लिए, जब x बराबर ले लिए हम -3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 × -3 प्लस 6 होगा, 2 तिया -6 अब प्लस 6 कितना हो गया 0। इसका हम लोग अगर ग्राफ खींचने की कोशिश करें, ये कैसे खींचाएगा,
देख लीजिए, 1 2 लिखना है, इधर नेगेटिव होता है, इधर माइनस से ये भी माइनस होगा, ऊपर प्लस और ये वाला प्लस होगा। इस जगह भी थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं। तो पहले क्या लिया हमने, इसका जो नियामक हम ऐसे लिखेंगे, ये x और y। x का मान जब 0 रखा है तो y का मान हमको कितना आ गया, 6 आया। जब x के मान -3 दिया है तो y के मान कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए आप खींचिए, जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6 ऐसे जाएगा। इस रेखा पर 1 2 3 4 5 6 हम 9 क्लास से जानते हैं, ये 6 हो गया, 6 0। और फिर उसके बाद क्या, x बराबर -3, तो x बराबर -3 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 -3 और y बराबर 0। तो लगभग यही रेखा खंड होगी, जिसको हम लोग ऐसे फ्री हैंड मिला देंगे। तो यहाँ जो नियामक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -3 और y बराबर 0। अब इसका शून्य कौन कहलाएगा, तो x अक्ष के जिस बिंदु पर आलेख काटेगी उसके x नियामक को, ये वाला जो होगा x नियामक ही इसका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद का शून्य कहलाएगा, है ना। तो इस जगह जो काट रहा है, ये जो पॉइंट मान लीजिए a है और ये b दिए है, तो a पॉइंट का x नियामक कितना है, -3 है। कितना है, -3 है। इसीलिए ये जो रैखिक बहुपद 2x + 6 है, इसका शून्य जो हो जाएगा -3 होगा। ये नहीं होगा, ये y नियामक नहीं होता है, सिर्फ x नियामक इसका शून्य कहलाएगा। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। हम लोग आलेख अगर खींचे तो कैसे खिंचाएंगे, इसको हम मान लेते हैं, कोई एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर -4x + 3 है ना। और इसका हम लोग आलेख खींच करके देखते हैं कि इसका आलेख होता कैसा है। तो इसको लिखते हैं y बराबर इतना। जब x बराबर हम क्या ले लें, 1 ले लें, माइनस है, ये y बराबर कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -4 -1 और +3। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 3 कितना हो गया, ये 8। जब x बराबर ले लेते हैं क्या, 0, चलिए 0, तब y का जो मान हो जाएगा, y का जो मान होगा कितना होगा, 0 का होल स्क्वायर -4 × 0 + 3, इसका मान हो गया 3। जब x बराबर मान लेते हैं 2 या 1 ले लेते हैं एक बार, तब 2 लेंगे। जब 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 - 4, 3 और 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और जब x का मान ले लेते हैं 2, तब कितना आएगा, y बराबर, ये y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3, तो 4 दूना 8 -8, 2 दूना 4, 4 और 3 7, तो 7 में से 8 गया तो -1 बच जाएगा इसका। जब x बराबर हम लेते हैं कितना, 3 लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा, x बराबर क्या लिए 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो ये 0 हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है, 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया, +12 -12 0। एक और लेते हैं, जब x बराबर कितना ले ले, 4, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 × 4 और +3, 4 चौका 16, 16 3 19, 19 में से 16 चला जाएगा, बचेगा कितना, 3। ये 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौके 16, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। और जब y, ये x बराबर एक लेते हैं 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4 × 5 और +3, तो इसका जो मान हो जाएगा 5 पंचे 25 और 4 पंचे 20, तो 25 में से 20 गया तो कितना बचा, 5, और ये 3 जुड़ जाएगा तो हो गया 8। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, देखिए ये x और ये y का मान है।
x बराबर जब हम लिखे थे कितना -1, y का मान आ गया है 8। जब x बराबर दिए हैं 0, y का मान आ गया है 1, x बराबर 0 रखने पर y का मान 3 है। जब x बराबर 1 लिए हैं तो y बराबर 0 है। जब x बराबर 2 लिए हैं तो y का मान -1 है। x बराबर 2 लिए हैं तो y का मान -1 है। जब x बराबर 3 लिया तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जब x बराबर कितना लिया, 4, तो x के मान 3। और जब x का मान कितना लिया, 5, तो y के मान 8 आ गया। अब इसको एक आलेख हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं। आलेख खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे छोटा छोटा ही लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए हम बहुत छोटा छोटा ले लिए, इसलिए अंक लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सीधे मान लेते हैं ये प्लस होगा। इधर का चिन्ह क्या होगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इधर मूल बिंदु से इधर का मान नेगेटिव होता है। ये -1 होगा, -2 -3 -4 -5, ये होगा +1 +2 +3 है ना। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इधर -1 2 3 4 5 होगा। इस तरीके से हम लोग देंगे। ये y नेगेटिव होता है। देख लीजिए जब x बराबर -1 तो y का मान 8 है। जब x बराबर -1 तो y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ से आता हुआ ये प्रतीत होता है। ये बिंदु यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या है, जब x बराबर 0 तो y बराबर 3, तो x बराबर 0 इस लाइन पर होगा और y का मान 1 2 3 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है x बराबर 1 तो y बराबर 0। जब x का मान 1 है तो y बराबर 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब x बराबर क्या कहता है 2 तो y का मान -1, तो x बराबर 2 और y का मान -1 ये वाला पॉइंट लगभग हो जाता है संभवतः। जब x बराबर 3 तो y बराबर 0। x बराबर 3 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, तो x का मान ये 3 और y बराबर x अक्ष पर y का मान 0 होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं जब x बराबर 4 तो y बराबर 3, x बराबर 4 ये 4 होगा तो y बराबर 3, ये x बराबर 4 ऐसे जाएगा और y बराबर 1 2 3 ये वाला मान हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा। अब जब x का मान 5 है तो y बराबर 8 होता है। तो x का मान हम ये 1 2 3 4 5 लिए, तब 5 तो y का मान 8 ये वाला लाइन सीधा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग संभवतः यहाँ से आता हुआ ये प्रतीत हो रहा है ना। इसको हम लोग फ्री हैंड अगर मिलाते हैं इस तरीके से मिलाते हैं तो मेरा ये ऐसा आकृति बनता है द्विघात का। इसको हम लोग परवलय कहते हैं, जो हम लोगों को स्टैंडर्ड क्लास 11th 12th में जाकर के पढ़ना पड़ता है कि परवलय होता क्या है। अब इसमें विभिन्न कंडीशन को हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं। देखिए उसका यहाँ पर एक अक्ष को यहाँ पर काटा और दूसरा x अक्ष को यहाँ पर काटा। इसका जो नियामक x नियामक होगा और इसका जो x नियामक होगा यही इसका 2 शून्यक होगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि x अक्ष को ये जो द्विघात समीकरण का आलेख है कितने जगहों पर काटा, 2 जगहों पर। इसलिए द्विघात समीकरण के जो शून्यकों की संख्या होगी यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यह जो है आलेख को 2 जगहों पर प्रतिच्छेद किया है। बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है ना। इसको हम लोग अगर y बराबर ये ले ले और यदि a इज ग्रेटर देन 0, a जो है a का मान जो है 0 से बड़ा है, a का मान अगर 0 से बड़ा हो तथा हम लोग जानते हैं क्या b² - 4ac ये जो हो जाए 0 से बड़ा हो जाए, तब इसका जो आलेख बनेगा, आलेख कैसे जाएगा, तो ये ऐसे करके जाएगा इसका आलेख। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c में यदि a का मान अर्थात x² का गुणांक जो है 0 से बड़ा हो और -4ac का भी मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो यह आलेख कैसा होगा, इस तरीके का होगा। और यह भी x अक्ष को
दो जगहों पर काटेंगे और शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि a इज लेस देन 0, a का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? 0 से छोटा, अर्थात कम हो जाए। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तब ऐसी परिस्थिति में जो ये आलेख होगा, ये जो हम लोग आलेख जो ये बनाए थे, ये जो आलेख आपका बनेगा इस तरीके से बनेगा, ऐसे आएंगे। ये क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के तरफ ऊपर जाएगा और एक्स अक्ष को ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। फिर दूसरी परिस्थिति आती है, यदि a इज ग्रेटर देन 0, इसमें a इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए, ये आलेख बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा और एक्स अक्ष को छुएगा। क्या होगा? एक्स अक्ष को छुएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्या करेगा? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्या करेगा? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यही बात अगर a इज ग्रेटर देन क्या कर दे? 0 कर दे, और तब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। क्या हो जाए? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, तो इसका जो आलेख होगा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ऐसे जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ेगा, है ना। अगर इसी में और कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, इसी में और कंडीशन क्या है? यदि a और ये जो हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, अर्थात माइनस में चला है। क्या हो जाए? माइनस में चला है, तो इसका जो ग्राफ खिंचाएगा ये इस तरीके से खिंचाएगा। और यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि x नियामक को एक जगह भी नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, यानी कोई शून्यक नहीं होगा। क्योंकि x अक्ष कोई प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? शून्यक एक भी नहीं होंगे, शून्यक इसका कुछ भी नहीं होगा। अब यही अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए? a का मान 0 से बड़ा हो जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी मान अगर 0 से छोटा हो जाए। यहाँ पर क्या करा है? यदि a का मान 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए? a का मान 0 से छोटा और माइनस 4ac का मान भी अगर 0 से छोटा हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष कोई कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब अर्थात एक घातीय बहुपद जो होता है या रैखिक बहुपद जो होता है, उसका जो आलेख होता है क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? सरल रेखा होती है। अगर ऐसा दे दे या आलेख खींच करके ऐसा दे दे, ये एक्स वाई होता है, फिर क्या होता है? एक्स वाई प्लेन है, और ऐसा खींच दे एक्स प्राइम वाई प्राइम। ये दूसरा आलेख आपको ऐसे खींच करके दे दे, ये एक्स कर दे, ये एक्स प्राइम कर दे, वाई कर दे, वाई प्राइम कर दे। तो इसमें देख रहे हैं ये आलेख है, आलेख ये है और आलेख ये है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, अर्थात सरल रेखा है। इसमें जो है देखिए, इस एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया है? एक बार भी नहीं। एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया? एक बार भी नहीं, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं होगा। यह कितने बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया? एक बार, इसीलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पर कितने बार प्रतिच्छेद किया? एक बार भी नहीं। अगर ये ऐसे भी जाता तो नहीं प्रतिच्छेद करता, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होती। अगर यही आलेख ऐसे नहीं जा करके अगर ऐसे प्रतिच्छेद कर देती, तब यहाँ क्या है? एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती। अभी तक जो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक देखे हैं, देखिए द्विघात बहुपद में हमने जो आलेख देखा है भिन्न भिन्न तरीके का देखा है। ऐसा 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 देख लीजिए। इस आलेख में ये कैसा है? यह परवलय के रूप में, ये भी परवलय है। अगर बोला जाए कि आलेख देखकर पता कीजिए कि यह किस बहुपद का आलेख है, तो हम लोग क्या कहेंगे? यह द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है क्या होता है? यह परवलय होता है।
शून्यक देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है ये आलेख, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर एक जगह भी नहीं प्रतिच्छेद कर रही एक्स अक्ष को, है ना, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी, यानी कुछ नहीं होगा। और यहाँ भी 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। देखिए अगर ऐसे आलेख होता तो यहाँ एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यह आलेख होगा किस बहुपद का होगा, तो द्विघात बहुपद का आलेख है। सरल रेखा है और नहीं पैराबोला है। सरल रेखा रहता अर्थात रैखिक होता, बहुपद हो जाता ये। अगर पैराबोला होता तो द्विघात बहुपद, तो ना ये घातीय बहुपद है ना ही द्विघातीय बहुपद है। फिर अगर ये ऐसे इस तरीके से ले लें, ऐसे बढ़ते हुए चला जाए, तो ना ये एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। चूंकि यहाँ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी में अगर ये ऐसे होता और ऐसे बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते ऐसे अगर काट दिया तो देख रहे हैं शून्यक एक्स अक्ष को 3 जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में इसका जो व्यापक रूप होता है हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, ax² + bx + c होता है। यदि द्विघात बहुपद px, ये जो द्विघात बहुपद है इसका x², इसका जो व्यापक रूप ax² + bx तथा अल्फा एवं बीटा इसके शून्यक हो, क्या हो, शून्यक हो, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों के योग बराबर हो जाएगा -b/a। इसी को लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा ये क्या है, x² का गुणांक है, तो लिखेंगे x² का गुणांक। यही इसके शून्यकों के योगफल में यही संबंध होता है बहुपद में, क्योंकि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है, शून्यक जो होता है उसके योगफल जो होता है x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और इसके शून्यकों के बीच जो गुणनफल का संबंध क्या होता है, यदि अल्फा और बीटा इसका अगर शून्यक हो तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो c क्या है, अचर पद है, अचर पद है, अब बटे a क्या है, x² का गुणांक है। लेते हैं, लिखते हैं 2x² - 8x + 6, 8x + 8 है ना। और कहे कि इसका शून्यांक निकाले, px बराबर अगर इतना है का शून्यांक निकाले, एवं इसके शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या कहे कि इसके शून्यक को निकाले और इसके बीच जो संबंध जो होता है, शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग पहले लेते हैं क्या, लिखा 2 खंड तोड़े तो क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना किए 8 दूना 16, तो इसको हमको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है ताकि गुना करके +16 जोड़ करके -4 आनी चाहिए। इसको लिखेंगे 2x² - 4x -4x + 8। देखिए 4 चौके 16 +16 पुर रहा है, और -4 को जोड़े तो -8 पुर रहा है। अब इस दोनों में हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x है, इसमें से 2, और इस दोनों में -4 कॉमन लेते थे, क्या बचेगा, x और ये -2। अब कितना हो गया, x - 2 इंटू ये हो जाएगा 2x - 4, और लिखेंगे जब x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी लेते हैं जब 2x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 + 4/2, कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा बराबर कितना हो गया 2, और इसको बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर भी कितना हो गया 2। अब हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा
क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। को हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 8 को हम लोग माइनस 8/2 भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस धनात्मक संख्या होगी। अब देख लीजिए कि माइनस तो है ही है, और देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं x का गुणांक कितना है -8 है, तो इसको लिख सकते हैं, माइनस तो 1 लिख दिए, और इस -8 को हम लिख सकते हैं x का गुणांक। क्या लिखेंगे x का गुणांक, अब बटा इस 2 को लिखेंगे x² का गुणांक। अब देख लीजिए दूसरा संबंध हम अल्फा इंटू बीटा बराबर ज्ञात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल में क्या है, एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्य क्या है 2 है ना। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर भी 2, 2 दूना 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 8/2 लिख सकते हैं। देखिए 8 जो है, इस जो हम बहुपद लिए थे इसमें क्या अचर पद है, क्या है अचर पद है। अब बटा ये क्या है, ये 2 जो है x² का गुणांक है। क्या लिखेंगे x² का गुणांक। तो इस तरीके से ये हम शून्यक निकाले हैं, और ये क्या हो गया, ये शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। ये क्या हो गई।